मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक जड़ श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की जय, श्री वर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। कल बताया गया था प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा ही जैन फिलॉसफी को व्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है। अब विषय बहुत गहरा है, इसलिए यहाँ पर आचार्य ने बताया कि 3 प्रकार से हम प्रमाण और नयों को जानने का प्रयास करेंगे। कल मैंने बताया था कि 4 प्रकार है, पर वो ऐसा है कि लक्षण और निर्देश अलग अलग नहीं है। लक्षण का कथन करना ही लक्षण निर्देश है, लक्षण का कथन करना ही लक्षण निर्देश है। तो 3 हुई, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये चीज़ है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, क्योंकि जैनेन्द्र कोश के द्वारा मैंने और स्पष्ट देखने का प्रयास किया था। उद्देश्य मतलब विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्यम, जो विवेचनीय वस्तु है। विवेचनीय वस्तु माने हम किसका कथन करने जा रहे हैं, जीव द्रव्य का कथन कर रहे हैं या पुद्गल का, जिस विषय का कथन कर रहे हैं वो विवेचनीय वस्तु हो गई। उस विवेचनीय वस्तु के केवल नाम मात्र का उल्लेख करना यह उद्देश्य हुआ। तो मान लिया कि हम जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। अब जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीव की चर्चा कर रहे हैं तो वह विवेक्तव्य विषय हो गया। मुक्त जीव की चर्चा कर रहे हैं तो वह विवेचनीय विषय हो गया। गुण स्थानों की अपेक्षा जिस गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं वो विवेचनीय विषय। तो नाम लेके हम क्या विषय क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, विषय की प्रस्तुति में किसका उल्लेख आज मुझे करना है, उसको नाम मात्र का जो हम कथन करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। अब लक्षण निर्देश हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वस्तु का विवेचन लक्षण को लेकर करता है, लेकिन वो लक्षण यदि अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए है तो समीचीन लक्षण होगा। अगर अन्वय व्यतिरेक से रहित किसी को लक्षण ठहराया जा रहा है तो उसे लक्षणाभास कहेंगे। अब हमारा लक्षण सही है अथवा गलत है, इसका भी तो निरूपण करने के लिए कुछ विधि अपनाई जाएगी। उस विधि का नाम ही परीक्षा है। लक्षण हमारा सदोष है अथवा निर्दोष है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम युक्तियों का सहारा लेते हैं, और जिन युक्तियों का सहारा लेते हैं वो युक्तियाँ हमारे निर्दोष होनी चाहिए। तो कल हमने बताया था कि परीक्षा किसे कहते हैं और लक्षण किसे कहते हैं, उसे एक बार फिर देख लेंगे। धवला ग्रंथ में ऐसा बताया है कि पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करना निर्देश है, और वही लक्षण हुआ। आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा हुआ, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, अनुयोग द्वारा बताया ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश में किसका निर्देश करेंगे, वस्तु के स्वरूप का निर्देश करेंगे, और जो वस्तु का स्वरूप है वही तो लक्षण बनेगा। ये चीज़ है, तत्वार सूत्र में आया निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। लक्षण के का कथन करना, वस्तु के स्वरूप का कथन करना, इसे ही हम निर्देश कहते हैं। पर निर्देश अपने आप में कोई विवक्षा नहीं देता। जिस वस्तु की विवेचना की जा रही है उसके स्वरूप का व्याख्यान करना यही निर्देश है। तो लक्षण निर्देश को एक साथ लेंगे, वस्तु के स्वरूप का कथन करें, वस्तु के विशेष गुणों को जिसके द्वारा वस्तु की पहचान होती है, अन्य मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जिस चिन्ह के द्वारा उसे पृथक कर दिया जाता है उसे ही लक्षण कहेंगे। अब
वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश और उसमें से पृथक कर देना लक्ष्य है। स्वरूप कौन होगा? जो अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए है वही वस्तु का स्वरूप होगा। और अन्वय व्यतिरेक पूर्वक जो हम कथन करते हैं, जिस चिन्ह के जीव का लक्षण हो गया चेतना, तो चेतना ने क्या किया? चैतन्य गुण ने अन्य धर्म अधर्म आकाश काल उससे जीवत्व की का निरूपण किया और अन्य की व्यावृत्ति हो गई। विपक्ष से व्यावृत्ति और पक्ष में लक्षण का जाना। जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो धर्म मात्र लक्ष्य में पाया जाए, अलक्ष्य में न जावे, ऐसे धर्म को ही हम लक्षण कहेंगे। किस धर्म को लक्षण कहेंगे? जो मात्र लक्ष्य में रहे, अलक्ष्य में न जावे, विपक्ष से व्यावृत्ति और लक्ष्य में होना। तो कल हमने पूरा बताया था कि अन्वय व्यतिरेक पूर्वक ही हम लक्षण का चुनाव करेंगे कि किसको लक्षण बनाया जा सकता है। तो ज्ञान को हमने जीव का लक्षण बताया कि जिसमें ज्ञान शक्ति उसे जीव कहते हैं। अब ज्ञान शक्ति मात्र जीव में पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती है, इसलिए लक्षण अन्वय और व्यतिरेक दोनों को लिए हुए हैं। अन्वय किसे कहते हैं? होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, यह व्यतिरेक। होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, इसे हम कहते हैं व्यतिरेक। धवला ग्रंथ 7 नंबर का जो ग्रंथ है धवला का, उसमें बताया है जस अभावे दवस अभावे होदी तम तस्य लक्षणम। जिसके होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, इसको जैसा कि अलग बताया गया एक बार, इसको क्या कहते हैं? साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु साध्य अविनाभावी साधनम वचनम हेतु। अब न्याय विनिश्चय ग्रंथ है, उसमें इसको और स्पष्ट किया है, अन्यथा अनुपत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम नान्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्य प्रकार से वस्तु व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। आप कहो जीव का लक्षण वह है जो श्वास ले रहा है, जो खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, चलना फिरना कर रहा है, उसे जीव कहते हैं। तो ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष आ सकते हैं। और जब जीव का लक्षण चेतना कहते हैं, ज्ञान दर्शन कहते हैं, तो उसकी व्याप्ति सही बैठती है। अन्य प्रकार से जो सिद्ध ना हो सके तो उसको कहें अन्यथा अनुपत्तम। नान्यथा अनुपत्तम, अगर चेतना को हटा दिया जाए और फिर जीव की सिद्धि करना चाहें, नहीं हो सकती। अन्यथा अनुपत्तम, फिर नान्यथा अनुपत्तम, नहीं होने पर नहीं होना और होने पर होना। इसको हाँ, अब ये मान लो ये चीज़ है, मतलब व्याप्ति बैठ रही है, साध्य के साथ अविनाभाव संबंध को लिए हुए हेतु है, तभी अन्यथा अनुपत्तम और नन्यथा अनुपत्तम ये हम परिभाषाओं को घटित कर सकते हैं। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब आप सोचो, जैसे हम कहते हैं जो खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है, उसे जीव कहते हैं। अब जिस समय कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है तो क्या वो जीव नहीं है क्या? बोल नहीं रहा, मौन है, तो क्या वो जीव नहीं है क्या? अब हमने पकड़ लिया चेतना शक्ति, चैतन्य गुण को पकड़ा, ज्ञान दर्शन गुण को पकड़ा, तो सोते जागते उठते बैठते जीव के वो गुण है, वो विशेष गुण है जो उसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। आपको सोया है तो कहाँ है उसकी चैतन्य शक्ति? जागृत थोड़ी है। अरे जागृत है, ऐसी बात नहीं है। कैसे? मान लो कोई व्यक्ति सोया है और जोर से उस पर कोई आपने अटैक किया, अगर डेड बॉडी ही होता तो उछलता नहीं, चैतन्य शक्ति उसमें है। सोए हुए व्यक्ति को आपने एक चाटा लगा दिया, तुरंत उठ के बैठता, घबरा जाता है, जोर से आवाज़ लगाई, उठ जाता है। सोए हुए भी चेतना का सर्वथा अभाव नहीं हुआ, उपयोगात्मक नहीं उसकी चेतन शक्ति उस समय। उपयोगात्मक का मतलब जागृत अवस्था में
उसको निद्रा का अभाव, नींद में है तब भी चेतना है, पर नींद में उसकी चेतना उतनी जागृत नहीं है जितनी नींद के बिना हो, निद्रा के अभाव में। निद्रा के अभाव में जो अर्थ क्रिया होती है वो अर्थ क्रिया निद्रा में नहीं हो रही है। अर्थ क्रिया में अंतर है। आप मान लीजिए किसी गणित को सॉल्व करने में लगे हुए हो, या कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर से आवाज़ भी लगा रहा है और आपको आह्वान कर रहा है, लेकिन आपने कहा मुझे सुना ही नहीं था, क्योंकि उपयोग उधर केंद्रित है। तो निद्रा प्रमाद है। प्रमाद से चेतना किसी अपेक्षा से सुसुप्त हो जाती है, लेकिन चैतन्य शक्ति का अत्यंताभाव नहीं हुआ। हम किस समय किसी वस्तु में, किसी कार्य में संलग्न है, तो अन्य कार्य में मेरा उपयोग नहीं जा रहा है, पर चैतन्य शक्ति जागृत है। चैतन्य के अभाव में वो जीव की चर्चा ही नहीं होगी। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ जीव है। अब ये लक्षण निर्दोष है, क्योंकि इसमें जो जो आचार्य न्याय ग्रंथों में बताया है, अविनाभाव ही बैठ रहा है, होने पर होना। चैतन्य शक्ति का अभाव है तो उसे जीव ही नहीं कहेंगे। और साध्य के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला हेतु भी घटित हो रहा है, अन्यथा अनुपत्त भी घटित हो रहा है, नान्यथा अनुपत्त भी घटित हो रहा है, अविनाभाव संबंध भी है, सब कुछ है। मतलब युक्ति जो बताती, युक्ति पूर्वक जो कथन होता है उसको ही मान्यता दी जाएगी। जहाँ युक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं, त्रुटि युक्ति में सदोष युक्ति है, निर्दोष युक्ति नहीं है, तो आचार्य ही तो यहाँ बताएंगे कि कौन सी युक्ति निर्दोष है, कौन सी युक्ति सदोष है। तो उन्होंने क्या किया, सभी मतों वालों ने अपने अपने हिसाब से जीव का लक्षण बताया। कोई तो चार्वाक मत बोलता है कि 4 भूतों को मिल जाने से जीव की उत्पत्ति हो जाती, पर भी घटित नहीं होगा। अन्य मत की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन बौद्ध मत अलग बोलता है, न्यायिक मत अलग बोलता है, वैशेषिक अलग बोलते हैं। कोई बोलता है ज्ञान अलग पड़ा हुआ है, जीव अलग पड़ा हुआ है। समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध आता है और ज्ञान शक्ति को उठाता है और जीव के साथ जोड़ देता है। तो हमारा कहना है कि ये टेबल है, निर्जीव है ना। अब वो समवाय संबंध ज्ञान शक्ति को पकड़ करके इस जीव के साथ, इस टेबल के साथ जोड़ दे तो ये भी सजीव हो जाना चाहिए, पर वो संभव है क्या? तो उनका खंडन आचार्य ने किया है, युक्तिपूर्वक किया है। अब यह कहाँ क्या बताएंगे कि लक्षण हमारा जो निर्दिष्ट किया हुआ है वो किस प्रकार गलत है, किस प्रकार सही है, इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता है। और परीक्षण के लिए हम आगम की अपेक्षा लेंगे। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, आगम के अनुसार जो तर्क दिया जाएगा, जो पॉइंट दिया जाएगा, जो व्याख्याएं की जाएंगी, वो यदि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित है तो उसको मान्यता दी जाएगी। और फिर अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, न्यूनता और अधिकता भी नहीं होना, तभी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान मान्य होगा। और संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन दोषों से रहित हो तभी वो सम्यक ज्ञान होगा। तो लक्षण समीचीन होना चाहिए। अब लक्षण समीचीन है कि असमीचीन है, इसकी जांच पड़ताल किस विधि से की जाए। अब जिस विधि से लक्षण को निर्दोष ठहराया जाएगा और अन्य को सदोष ठहराया जाएगा, उस विधि का नाम ही परीक्षा। परीक्षा के लिए उन्होंने आचार्य ने क्या बताया, कल बताया था मैंने, हाँ बताया था कि ये बताया विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचारा परीक्षा। कौन सी युक्ति दुर्बल है अर्थात सदोष है और कौन सी युक्ति सबल है, क्योंकि नाना प्रकार की विरुद्ध युक्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं। अब किस में विरोध ठहर रहा है और किस में विरोध नहीं ठहर रहा है। अब देखिए, जैन दर्शन में वस्तु को नित्य भी ठहराया, अनित्य भी ठहराया, एक भी कहा, अनेक भी कहा। अब क्षणिक भी कहा, पर किस अपेक्षा से क्षणिक है और किस अपेक्षा से नित्य है, इसको स्पष्ट किया गया। तो अर्पिता नर्पित सिद्धे, द्रव्यार्थिक ने को मुख्यता लेकर कथन कर रहे हैं तो वस्तु को नित्य कहेंगे, पर्यायार्थिक ने की मुख्यता को लेकर कथन करेंगे
तो वस्तु अनित्य है, लेकिन वस्तु में नित्य अनित्य दोनों धर्म मौजूद हैं। गुण पर्य व द्रव्यम, मुदा द्रव्य की परिभाषा क्या बताई? गुण पर्य व द्रव्यम अन्वयनो गुणा व्यतिरेकणा पर्याय। आपने कहा अभी दिन है तो मात्र दिन ही रहता है, रात्रि नाम की कोई वस्तु ही नहीं क्या? कोई चर्चा ही नहीं है क्या? रात्रि का भी सद्भाव है और दिन का भी सद्भाव है, दोनों का सद्भाव है। लेकिन जिस समय सूर्य उदित है उस समय कहते हैं ये दिन है, और सूर्य अस्ताचल को चला गया, सूर्य के प्रकाश का अभाव हो गया तो कहते हैं रात्रि है। ठीक है ना? तो पर्यायों की अपनी चर्चा हुई ना, सूर्य के उदय और अस्त की अपनी चर्चा है। अब आचार्य यही बताएंगे कि काल के अनुसार परिवर्तन होता है, घड़ी घंटा दिन आदि से पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। तो पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से ये क्रमिक होगा कि जिस समय दिन है उस समय रात नहीं है, जिस समय रात है उस समय दिन नहीं है। तो पर्यायार्थिक न्याय अनेक प्रकार से चर्चा करता है। तो हमारे आचार्यों ने पर्यायार्थिक न्याय से जो वस्तु विवेचन किया है उस समय द्रव्यार्थिक न्याय को गौण कर दिया गया, पर नित्य है ही नहीं वस्तु, क्षणिक ही है, ये चीज़ नहीं चलेगी ना। अब विरुद्ध नाना युक्ति कैसे बढ़ेगी? जैन दर्शन में विरोधी तत्व को भी अविरोधी ठहराया। विरोधी तत्व क्या हो गया? दिन और रात, दिन का अर्थ अलग, रात का अर्थ अलग। लेकिन जैन दर्शन बताता है दिन और रात ये दोनों व्यवहार काल की अपेक्षा से इसकी चर्चा है। सूर्य किस समय हमारे क्षेत्र तक उसका प्रकाश पहुंच रहा है तो हम तो कहेंगे दिन, और नहीं पहुंच रहा है तो कह रहे रात। पर सूर्य का अस्तित्व भी समाप्त नहीं हुआ, सूर्य की किरणों का अस्तित्व भी समाप्त नहीं हुआ, मात्र मेरे पास उसका प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है। भाई आप अभी मंदिर में हो और यहाँ कक्ष में नहीं हो, आपका यहाँ कक्ष में अभाव है लेकिन आपका सर्वथा अभाव हो गया, मतलब वो जीव है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं मिटा, इस क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है। अभी हम टोडा राइसिंग में नहीं हैं, पर टोडा राइसिंग वाले ये नहीं कर सकते हैं कि विमल प्रभा का इस पृथ्वी पर सर्वथा अभाव है, ये नहीं कर सकते ना। जीव द्रव्य का तो अभाव नहीं हुआ, तो इस तरह बहुत बारी। अब नाना विरोधी धर्मों में भी किस प्रकार अविरोध ठहराया जाए। अब अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा नहीं, नास्ति के बिना अस्थि की चर्चा नहीं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति। मैं जीव हूँ तो अब हमारे अंदर जो जानने देखने की शक्ति है, मैं स्वचतुष्टय मैंने स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा अपने जीवत्व की चर्चा करेंगे, पर हमारे अंदर जो गुणधर्म है वो आपके गुणधर्म नहीं है, आपके जो गुणधर्म है वो हमें नहीं है। एक जीव दूसरे जीव की अपेक्षा, मैं स्व पर मतलब आप अन्य, आपका जीवत्व मुझ में नहीं है, मेरा जीवत्व आप में नहीं है। अगर ऐसा हो कि सभी का जीवत्व मुझ में हो तो फिर ब्रह्मा अद्वैतवाद की चर्चा हो जाएगी। तो जिस समय हम जीव हैं, हम पुद्गल नहीं हैं, धर्म द्रव्य नहीं हैं, अधर्म द्रव्य नहीं है, ये गेहूं है इसका मतलब ये चावल नहीं है, तो नास्ति के बिना, विपक्षात व्यावृत्ति के बिना अस्तित्व की चर्चा नहीं। अस्तित्व की चर्चा है तो विपक्ष व्यावृत्ति भी होगी। विरुद्ध नाना युक्ति देखने में विरुद्ध लग रहा है कि जो अस्थि हो नास्ति नहीं हो सकता, जो नास्ति हो अस्थि, पर हमारे आचार्य बोल रहे हैं स्वचतुष्टय की अपेक्षा उसी द्रव्य में अस्तित्व भी सिद्ध होता है और पर चतुष्टय की अपेक्षा उसी द्रव्य में नास्तित्व भी सिद्ध होता है। तो अस्थि और नास्ति देखने में विरोधी धर्म मालूम हो रहे हैं, लेकिन जैनाचार्य उसको स्याद्वाद और अनेकांतवाद की अपेक्षा उसको घटित कर रहे हैं कि दोनों ही वस्तु के धर्म हैं और दोनों में अविनाभाव संबंध है। अस्थि नास्ति दोनों में विरोधी नजर आते हैं, लेकिन दोनों में अविनाभाव संबंध है। मात्र अस्तित्व मान लेंगे
तो फिर कहना पड़ेगा कि जीव, हम जीव ही थोड़ी हैं, हम तो पुद्गल भी हैं, हम तो धर्मद्रव्य भी हैं, हम तो अधर्मद्रव्य भी हैं, क्योंकि आप मात्र अस्तित्व मान रहे हो ना। मात्र अस्तित्व मानेंगे तो ऑल राउंड मेरा अस्तित्व ही सिद्ध होगा। हम गेहूं को गेहूं भी कह सकते हैं, चावल भी कह सकते हैं, दाल भी कह सकते हैं कि आपने उसमें मात्र अस्तित्व माना है, नास्तित्व माना ही नहीं है। ये आम ही है, केला नहीं है, ये संतरा नहीं है, ये अन्न नहीं है, फल है, ये अंगूर अंगूरी, ये केला नहीं है। तो क्यों? दोनों ही धर्म उसमें मौजूद हैं। जिस समय स्वचतुष्टय से अस्थि की चर्चा कर रहे हैं, उसी समय पर चतुष्टय से नास्तित्व भी चर्चित हो रहा है। लेकिन चर्चा एक समय में एक ही होगी। जिस समय हम कहते हैं मनुष्य हैं, तो उस समय होगा कि मनुष्य तो हैं, लेकिन अंडरस्टैंड ये भी बात थी सिद्ध हो रही है कि हम तिर्यंश नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, अनर्पित विषय है। लेकिन उस धर्म का अभाव है, ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों में ये बताया गया है। समय सार के गाथा का नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन उसमें आया है कि सिद्ध अवस्था में भी वो सिद्ध भगवान निष्पीत अनंत पर्याय, निष्पीत माने पी चुके अनंत पर्यायों को, उन अनंत भूतकालीन सारी पर्याय, उनका प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। प्राग अभाव, जैसे कि अभी यहाँ घड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें पहले तो यही घड़ा, क्या अनादिकाल से घड़ा ही था क्या? पहले मिट्टी का लोंदा था, मिट्टी घड़े की चर्चा कर रहे हैं, मिट्टी का लोंदा था। अब ये घड़ा हो गया। घड़े में मिट्टी पने का सर्वथा अभाव है क्या? नहीं। यदि मिट्टी का अभाव है तो द्रव्य ही नहीं रहा, तो फिर घड़ा कहाँ से बनेगा? सोना है ही नहीं, सोने की अंगूठी कहाँ से बनेगी? तो सोने की अंगूठी बन गई, अभी उसमें सुवर्णत्व तो मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से द्रव्य अनेक पर्यायों का समूह, नाना पर्यायों को लिए हुए द्रव्य का अस्तित्व होता है, चाहे भूत पर्याय हो, चाहे वर्तमान पर्याय हो, चाहे भावी पर्याय हो। द्रव्य की सत पर्याय का अत्यंत अभाव नहीं होता है, इसलिए वो अत्यंत अभाव है। पर्यायों का अत्यंत अभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी पूर्व पर्याय तो निकल गई, इसलिए प्राग अभाव। हाँ, प्राग अभाव है। तभी तो उन्हें लिख रहे निष्पीत अनंत पर, निष्पीत मैंने पी चुके हैं। हमने पहली कक्षा पहले पास करी, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, अब हम बीए के स्टूडेंट मान लो हो गए। तो क्या पहली कक्षा क्या जो हमने ज्ञानार्जन किया था, उस ज्ञान का सर्वथा अभाव हो गया क्या? नहीं। प्राग अभाव की मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, प्राग अभाव। वर्तमान पर्याय में पूर्ववर्ती पर्यायों का सर्वथा अभाव नहीं है, प्राग अभाव है। क्योंकि पर्याय क्रमिक होती हैं, क्योंकि पर्याय क्रमिक होती हैं। जिस समय वर्तमान पर्याय में घड़ा है, वो उस समय उसको मिट्टी का लोंदा नहीं कहेंगे, और जिस समय मिट्टी का लोंदा है उस समय उसको घड़ा भी नहीं कहेंगे। लेकिन द्रव्य वही है ना। सोने का पहले बिस्किट के टाइप में आकार था सोना, लेकिन अब वही सोना जो एक सामान्य आकार में था, तो उस समय तो वो हार नहीं था, अंगूठी नहीं थी। लेकिन अंगूठी में सुवर्णत्व का सर्वथा अभाव है क्या? सोना ही नहीं रहा तो अंगूठी कहाँ से रही? द्रव्य ही नहीं तो पर्याय कहाँ से रहेंगी? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। द्रव्य हो गया सुवर्णत्व, सुवर्णत्व, हाँ, द्रव्य कर लो उसकी सुवर्णत्व, और वो पर्याय उसकी पहले तो है किसी रूप में था, आगे दूसरा रूप धारण किया, फिर उसको भी गला दिया, तीसरा रूप हुआ। तो पर्याय चेंज हो रही है, पर्याय क्रमिक हैं, लेकिन पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। और निष्पीत अनंत पर्याय बता रहे हैं सिद्ध अवस्था में भी यदि हम संसार अवस्था की पर्यायों को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा कि द्रव्य अनादिकाल से शुद्ध ही है, जीव द्रव्य अनादिकाल से शुद्ध ही था। कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करके 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद होने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई, ये परिभाषा कैसे घटित होगी? 8 कर्मों का नाश करने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त, नाश का मतलब 8 कर्मों के अस्तित्व का, उनका जो जीव की द्रव्य के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध था,
उनके आत्म कक्ष से, उस सिद्ध पर्याय जो सिद्ध जीव है उसके आत्म कक्ष से उनका संबंध छूट गया। कारमाण वर्गणाओं का भी अस्तित्व है। द्रव्य का अभाव नहीं होता है, द्रव्य की पर्याय विघटती हैं, उत्पन्न होती हैं। कर्मों का अत्यंत उच्छेद हुआ तो क्या कारमाण वर्गणाएं पूरे लोक से समाप्त हो गई क्या? आपका कपड़ा गंदा हो गया था तो हमने साबुन जल आदि सब लगा, किसी ने पूरा उसको इतना साफ कर दिया, गंदगी हट गई, पर द्रव्य का अभाव नहीं। सद्द्रव्य लक्षणम, पुद्गल द्रव्य है वो, तो पुद्गल द्रव्य का अभाव नहीं हुआ, पुद्गल की पर्यायें कभी कुछ हो रही कभी कुछ हो रही है। पहले तो ये टेबल जो है ना, किसी वृक्ष के अंदर एक लकड़ी था, काष्ठ था, वो तराश करके उसको आकार दे दिया, अब ये आकार बना दिया उसका। तो क्या लकड़ी पन्ने का अभाव हो गया क्या? आकार व्यंजन पर्याय की दूसरी हो गई। पहले एक शाखा के रूप में, लकड़ी के दंड के रूप में था, अब टेबल के रूप में हो गया। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्य की पर्यायों में चेंजिंग होती है, बदलती है। तो विरुद्ध नाना युक्ति, अब कोई नाना युक्तियों में विरोध है, वस्तु स्वरूप में विरोध नहीं है। युक्तियों में विरोध है, कोई सर्वथा नित्य मान रहा है, कोई सर्वथा अनित्य मान रहा है, कोई गुण और गुणी में प्रदेश भेद मानता है, कोई गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं मानता, और गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध बताता है। कोई बताता है नहीं, गुण अलग पड़ा हुआ है, गुणी अलग पड़ा। तो जो युक्तियाँ, जो व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके व्यक्तिगत विचारों में नाना प्रकार का नाना रूपता दिख रही है, अनेकता दिख रही है, लेकिन वस्तु स्वरूप तो वैसा था, वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। स्वरूप निरूपण में अंतर है, स्वरूप का निरूपण अपने अपने विचारों से किया जा रहा है। अब किसके विचारों में त्रुटियां हैं, किसके विचारों में त्रुटियां नहीं है, किसका विचार युक्ति संगत है और किसका विचार युक्ति संगत नहीं है, इसका निर्णय आचार्य जिस विधि से करेंगे उस विधि का नाम ही परीक्षण। विद्यार्थी ने क्वेश्चन आंसर दिया, अब शिक्षक परीक्षा लेता है, किसी का आंसर गलत निकलता है, किसी का सही निकलता है। एक ही व्यक्ति का कोई आंसर तो गलत निकल गया, कोई सही निकल गया। अब गलत क्यों निकला? वो विषय सुटेबल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये वस्तु का स्वरूप हुआ। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें द्रव्यार्थिक से नित्यपना घटित होगा, पर्यार्थिक से अनित्य प्रकटित होगा, लेकिन दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। अब सर्वथा एकांत लगा देंगे तो एकांत माने अंत का होता है धर्म, वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है। अब जो वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं, सर्वथा नित्य मानते हैं, तो हमारा कहना है कि आपका जन्म हुआ, फिर आप पहले बालक कहलाते थे, फिर युवक कहलाने लगे, फिर वृद्ध कहलाने लगे। ज्ञान में भी अंतर हुआ, आकृति में भी अंतर हुआ, पर्यायों में भी अंतर हुआ। उन नित्यवादियों से ये पूछा जाए ऐसा परिवर्तन क्यों? उसमें वही है तो चल रहा है। उसको हमारे आचार्य ने ऊर्ध्वता सामान्य दिया है। बालक है वो वही युवा भी था, वही जीव पहले बालक था, फिर युवा है, फिर वृद्ध है। जो बालक था वो युवा है ही नहीं, जो युवा है वो वृद्ध हो ही नहीं सकता। बालक पने को त्रैकालिक बालक मान लिया और युवा को त्रैकालिक युवा मान लिया, वृद्ध को त्रैकालिक वृद्ध मान लिया। संभव है क्या? बालकपना भी सर्वथा नित्य नहीं, युवावस्था भी सर्वथा नित्य नहीं, और वृद्धावस्था भी सर्वथा नित्य नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने द्रव्य को नित्य बताया है, पर्यायों को नित्य नहीं बताया। जीव वही है, वही पहले बालक था, वही युवा हुआ, वही वृद्ध हुआ। इसको हमारे आचार्यों ने परीक्षा मुख में ऊर्ध्वता सामान्य कहा है। नाना पर्यायों में हम कथन करें यह वही है, यह वही है। एक ही जीव की नाना पर्याय, एक ही द्रव्य में काल भेद से होने वाली जो नाना पर्याय बन रही हैं, एक ही जीव में काल भेद से नाना पर्याय बन रही। नाना पर्याय माने बालकपना, युवावस्था, वृद्धा, लेकिन जीव वही है। सामान्य को छोड़कर विशेष की चर्चा नहीं हो रही है। विशेष क्या है? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये विशेष हो गया।
लेकिन जीव वही है। सामान्य के बिना विशेष की चर्चा नहीं, और विशेष के बिना सामान्य की चर्चा नहीं हो सकती है। वो जीव है और मनुष्य है तो कोई ना कोई तो पर्याय है। गर्भस्थ है, उस समय में उसकी तो गर्भकाल में स्थिति मौजूदगी तो है ना, उस समय उसका आप देख लो गर्भावस्था में कैसे कैसे वृद्धि होती है। मूलाचार भगवती ने स्पष्ट किया है। तो पर्याय बदलती हैं। आपने दूध से दही जमाया तो सीधे जामन डालते ही तुरंत वो दही नहीं बन गया, पर दूध के बिना दही का अस्तित्व नहीं, क्योंकि गोरस में सभी को लिया। दूध पर्याय अलग, दही पर्याय अलग, लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं। पर्याय की अपेक्षा इसको दूध कर रहे हैं, इसको दही कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा चलेंगे तो हमारे आचार्यों ने न्याय ग्रंथ उसको गोरस कहा। गाय, गोरस मतलब गाय का दूध। गाय के दूध से ही जिस समय थन से दूध निकला उस समय उसको दूध कर रहे हैं। फिर उसको और प्रोसेस किया तो नाना व्यंजन बन गया, उससे दही बन गया, मट्ठा बन गया, मिठाई बना ली, रसगुल्ला बना ली, कुछ बना लिया। तो हमारे आचार्य में कह रहे कि भाई जो रसगुल्ला है वो दूध के बिना नहीं बना, मावा तो डाला ना उसमें कुछ बना। तो सामान्य सभी पर्याय में सामान्य है, लेकिन विशेष एक है तो दूसरा नहीं। जिस समय हम बालक हैं उस समय युवा नहीं, जिसमें युवा है उस समय वृद्ध नहीं, लेकिन जीव वही का वही है। दूध पना सामान्य, अगर दूध को द्रव्य स्थानी मान ले तो सब में जा रहा है, उससे जितनी पर्याय बन रही सब में जा रहा है वो ये चीज। तो हम आप गहराई से देखो, वस्तु स्वरूप में नानापना नहीं है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब उस अनेक धर्मों की चर्चा जो अपने अपने मंतव्य के अनुसार हम करते हैं, उस युक्तियों में नानापना है। विरुद्ध नाना युक्ति, युक्तियों में अनेकपना है और विरोधीपना नजर आ रहा है। युक्तियों में विरोधीपना भी नजर आ रहा है और अनेकता भी नजर आ रही है। पर यदि समीचीन युक्ति प्रस्तुत की जाए, अगर समीचीन युक्ति प्रस्तुत की जाए, आगमानुसारणी बुद्धि, आगम बताता है वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जिस समय उसमें नित्यत्वपना मौजूद है उसी समय उसमें अनित्यत्वपना भी मौजूद है। षड्गुणानी वृद्धि हर समय हो रही है। सिद्ध अवस्था में भी नित्यत्व अनित्यत्व दोनों चल रहा है। हमारी आपकी बात छोड़ दो, सिद्ध अवस्था में भी क्या पर्यायों का अभाव हो गया? क्या सिद्ध पर्याय है ना, और पर्याय हैं तो परिणमन भी है। पर्याय है तो शुद्ध परिणमन है। सिद्ध अवस्था में वैभाविक परिणमन नहीं है, लेकिन स्वाभाविक परिणमन है। और द्रव्य तो है ही है, हम भी द्रव्य है, तो हम द्रव्य दृष्टि से किसी पर्याय में चले जाएं, जीव वही माना जाएगा। आप तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ो, तीर्थंकरों के चरित्र में बताया यही महावीर का जीव, वही महावीर का जीव पहले शहर की पर्याय में था, वही 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 चर्चा कर रहे हैं ना। और फिर सिद्ध बन गया, अनंत बन गया, अनंत बन गया, सिद्ध बन गया। तो पर्यायों में क्रमिकता आती है, पर क्रमिक पर्यायों को लिए हुए द्रव्य की चर्चा हो रही है। क्रमिक पर्यायों को लेकर द्रव्य। अब युक्ति के लिए इन्होंने विरुद्ध और नाना विशेषण दिया है, ना कि वस्तु स्वरूप के लिए दिया है। वस्तु स्वरूप में तो नित्यत्व और अनित्यत्व में विरोध नहीं है। नित्य स्वरूप की अपेक्षा नित्यत्व और अनित्यत्व में विरोध है ही नहीं। एक और अनेक में विरोध नहीं है। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी अखंड है, बालू के कणों की तरह बिखरा हुआ अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से एक है, लेकिन अनेक भी है। अनेक इसलिए कि जब उसके प्रदेश विस्तृत होते हैं, लोक पुराण समुद्रघात में पूरे लोकाकाश को घेरता है और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो घटित हो गया कि जीव जब फैले तो फैलने के समय उसकी जो व्यंजन पर्याय बनेगी वो लोकाकाश प्रमाण बनेगी, इसलिए अनेक प्रदेशी भी है। समझ में आया ना? सब जीव का ऐसा होता है क्या? हाँ, कोई भी जीव हो, चाहे निगोद में पड़ा हुआ क्यों नहीं हो, असंख्यात प्रदेशी ही है। रबड़ को पहले तो ऐसे रख दिया था, इतना सा आकार था, और एक मोटा सा कैलेंडर फोल्ड किया, उसमें डाल दिया, आ गया। तो क्या प्रदेश बढ़ गए? संकोच विस्तार की अपेक्षा से संकुचित था तो उसकी आकृति सीमित नजर आ रही थी, और जब उसको विस्तृत किया, खींचा, तो आकार बढ़ गया। साड़ी आपने घड़ी लगा करके कोई कपड़ा छोटे से पेटी में रख दिया और जब फैलाया तो पूरे कमरे को घेर ले रहा 8 मीटर की साड़ी। तो क्या उसमें प्रदेश की वृद्धि हो गई? क्या
अरे वही का वही, सूत का वही का वही है, सब उतने ही सूत है, उतने ही धागे हैं, चीज़ वही का वही है। विस्तरित हुआ, संकुचित हुआ। अर्पिता में अर्पित सिद्धि में यही तो बता रहे हैं, संकोच विस्तार की शक्ति है जीव के अंदर। जिस तरह आपने साड़ी का मैंने उदाहरण दिया, उसमें संकुचित होने की, समेटने की भी शक्ति है, फैलने की भी शक्ति है। आत्म प्रदेशों में भी जीव वही है। चींटी के पर्याय में गया संकुचित वैसा हो गया, हाथी के पर्याय में वैसा हो गया। प्रदेश बढ़ते घटते नहीं है। वस्तु स्वरूप जैसा है ना, वो स्वरूप में न विरोध है, परस्पर वैसा विरोध नहीं है। उसमें प्रागभाव प्रदंसव आदि आदि बनेगा पर्याय की अपेक्षा, लेकिन स्वरूप में विरोध नहीं होता है। तो इन्होंने क्या लिखा, विरुद्ध नाना युक्ति, व्यक्तियों में युक्ति जो दी जा रही है, विभिन्न षट दर्शन वाले अपनी अपनी युक्ति दे रहे हैं, तो उनके युक्तियों में परस्पर विरोध और नानापना नजर आ रहा है, अनेकता नजर आ रही है। अब आचार्य कह रहे हैं, अरे अब जैन आगम, जैनाचार्य परीक्षण करेंगे। कोई भी परीक्षण करो, आप करो, हम करें, कोई करे, लेकिन परीक्षा के लिए फॉर्मूला दिया है। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति। आगम किसे कहेंगे, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, सभी, मतलब जितने भी हमारे आचार्यों ने अनियोग द्वार बताया वस्तुत्व को जानने के लिए, हाँ, उनसे रहित होना। आ माने समन्तात, हर दृष्टि से। द्रव्यार्थिक ने के 10 भेद बताए गए, वहाँ भी घटित होना चाहिए, हर अपेक्षा से घटित होना चाहिए। पर्यायार्थिक ने के जितने भेद प्रभेद बताए, उन सभी अपेक्षाओं को लिए हुए जो कथन करता है उसे कहते आगम। गम माने गम, जानना। गम धातु का अर्थ होता है ज्ञान। समवाय संबंध आपने इसका उदाहरण बताए, और अभी प्रकरण पूरा हो जाए बताते। पर परीक्षा किसे कहते, समझ में आ गया ना। अब आप पूछ रहे हो कि समवाय संबंध किसे कहते हैं। हमारे आचार्यों ने अविनाभाव संबंध को ही समवाय संबंध बताया। जैन आगम के अनुसार अविनाभाव संबंध को ही समवाय संबंध बताया। पृथक्त्व का न होना, प्रदेश भेद न होना, पृथक्त्व और अन्यत्व, दो चीज की चर्चा करी है प्रवचन सार में। दूसरे मत वाले के अनुसार तो समवाय संबंध अलग होता है। हाँ, मत वाले के अनुसार समवाय संबंध को वो अपने सिद्धांत को स्वयं घटित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मान लिया, मान लो कि एक समवाय संबंध यहाँ बैठा है, मान लो, कैसे मान लो, काल्पनिक कोई चीज़ होती है क्या? अगर वो काल्पनिक है उसको, तो फिर सद्रव्य लक्षण कैसे घटित होगा? कोई चीज़ है ही नहीं। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें चेतना है ही नहीं, ज्ञान दर्शन शक्ति है ही नहीं, और हम कल्पना करके मान ले कि इसमें जीवत्व है। तो उसके कथन को मान्यता, प्रामाणिकता दी जाएगी क्या? नहीं दी जाएगी। कोरी कल्पना कुछ नहीं होती। कल्प शब्द का अर्थ होता है भेद, कल्पातीत और कल्पवासी देव। जहाँ इंद्र सामानिक आदि की चर्चा आ रही है सब 10 भेदों की, उसको कल्पवासी कहते हैं। और जहाँ इंद्र सामानिक, त्रायसिन, पारद, आत्मवृक्ष आदि भेद है ही नहीं, कल्पातीत। तो हमारी कल्पना माने कोरी कल्पना जो करते हैं ना, उस कल्पना को तो हमारे जैनागम में स्थान ही नहीं है। पहली बात तो उसको तो प्रमाणाभास में, नया भास में डाल दिया। जो कोरी कल्पना मन गणंत होती है उसको नया भास, कल प्रमाणाभास का है ही नहीं। मतलब मान लिया चमकते बालू के कण दिख रहे, पानी है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। अब समझ लो तुम, वो हिरण बेचारा नहीं ज्ञान है, समझ रहा है कि यहाँ जल है, जल है, जल है, मिला क्या जल? अस्तित्व है क्या? जिसमें जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है उसमें जबरदस्ती उसका अस्तित्व ठहराना। समवाय संबंध कहते हैं, अविनाभाव संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अब रहा समवाय अविनाभाव, मतलब उसमें प्रदेश भेद नहीं होना। गुण और गुणी में प्रदेश भेद होता है क्या? गुण और गुणी प्रदेश भेद नहीं है, और गुण और गुणी में अन्यत्व है लेकिन पृथक्त्व नहीं है। गुण को गुण कहेंगे, गुणी को गुणी कहेंगे। गुण अनेक धर्मात्मक नहीं है, पर गुणी अनेक धर्मात्मक है। निर्गुणा गुणा, द्रव्यास या निर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण की अर्थक्रिया नहीं पाई जाती है। अर्थक्रिया माने कार्य, ज्ञान ही जानने का काम करेगा। सामान्य अवलोकन मतलब दर्शन का कार्य। चारित्र गुण की पर्याय उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। तो अत्यंत भाव बोल सकते हैं ना, गुण और गुणी में। एक गुण का दूसरे गुण में, अत्यंता भाव नहीं कहेंगे उसको। एक गुण का दूसरे गुण में भाव है। उनकी अर्थ देखो, प्रदेश भेद तो है नहीं। चाहे कोई भी गुण कह लो, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, क्षमा, मार्दव, आर्जव,
क्षोभ समस्या, चाय समस्या, कुछ भी कह लो, ये सब पर्याय हैं। अब इन गुणों का उस द्रव्य के साथ अविनाभाव संबंध है। अब द्रव्य वही है और अविनाभाव संबंध, प्रदेश भेद है नहीं, तो सर्वथा भेद कैसे, अत्यंता भाव नहीं कहेंगे। अन्योन्य भाव नहीं बोला ना, अत्यंत भाव तो हो सकता है। अन्योन्या भाव है, उल्टा बोल रहा। अन्योन्या भाव है, अत्यंत भाव का मतलब बिल्कुल से सर्वथा अभाव हो गया ना, प्रदेश भेद हो गया वो तो। भाई तुम्हें कह आप कैसे बोले, अत्यंता भाव नहीं है भाई, अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव के लिए निर्गुणा शब्द का प्रयोग किया। एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने लिखा द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव। पर अभाव कौन सा, अन्योन्या भाव। परीक्षण करने पर ये तो देखना पड़ेगा, उन्होंने तो अभाव कह दिया, पर हमारे आचार्य ने बता दिया, अरे अभाव कौन सा अभाव, युक्ति संगत बात करो। आपकी युक्ति सही नहीं बैठ रही है, किसकी सही बैठेगी, हर दृष्टि से समीचीनता हो, मतलब किसी भी प्रकार से कितना भी प्रयास करें, यदि उसका खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रमाण संगत वाक्य है, युक्ति संगत वाक्य है, न्याय और प्रमाण की वक्चा लेकर चर्चा है, तो वो परीक्षा करने पर जो परिभाषा घटित हो उसको सही परिभाषा कहेंगे। जीव का लक्षण चेतना ही है, उपयोगो जीव लक्षणों। चार भूतों को मिलकर जीव बन गया। ब्रह्माद्वैतवादी ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, चेतन अचेतन सबकी रचना कर दी। वो ब्रह्माद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवाद कोई भी कह लो, या सर्वथा भिन्न, वो भी घटित नहीं होगा। माता जी अत्यंत भाव को पृथकत्व भी बोल सकते हैं ना, मतलब एक दूसरे से पृथक या प्रदेश, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, प्रदेश भेद पूर्वक पृथकत्व भी बोल सकते हैं। हाँ, पृथक्त्व, अत्यंता भाव पृथक्त्व की चर्चा करता है, प्रदेश भेद की चर्चा पूर्वक कथन करता है। द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, पर द्रव्य के अंदर रहने वाले नाना गुणों में पृथक्त्व नहीं है, अन्यत्व है। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव कहते हैं तो उसको कहेंगे अन्यत्व। जैसा कि उमा साहब ने बताया निर्गुणा गुणा, निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, ये निर्गुणा गुणा शब्द का अर्थ हुआ। पर सारे गुण द्रव्य में ही मौजूद हैं और प्रदेश भेद के बिना मौजूद हैं। आर्थिक क्रिया कर दर्शन का। अब परीक्षा की परिभाषा न्याय दीपिका से तो आपने देख ली। अब एक और अलग ग्रंथ है न्याय सूत्र, उसमें बताया है उद्दिष्ट पदार्थ के जो लक्षण कहे गए वे ठीक है या नहीं है, इसको प्रमाण द्वारा निर्णित करना, इसका प्रमाण द्वारा निश्चय कर धारण करने को परीक्षा कहते हैं। उद्दिष्ट माने कथित, उद्देश्य अब उद्देश्य माने नाम मात्र का कथन किया, फिर लक्षण बताया, लक्षण निर्देश किया। अब जो लक्षण निर्देश किया गया वो निर्दिष्ट लक्षण, आपने अपना लक्षण बताया, उस अपने हिसाब से लक्षण बताया, उनने अपने हिसाब से लक्षण बताया, किसी ने अपने हिसाब से सबने लक्षण बताया। अब जो निर्दिष्ट लक्षण है वो सदोष है कि निर्दोष है, वे ठीक है या नहीं, इसका प्रमाण द्वारा, प्रमाण नहीं अधिगमा फॉर्मूला ये रखा गया था ना, प्रमाण के द्वारा, युक्ति के द्वारा निश्चय करो कौन सा आंसर सही, कौन सा आंसर गलत। एकांतवादियों का खंडन, शादवाद अनेकांत से मंडन। अब आप कहो तुम अपना तो अपना मंडन, हम भी तो अपना मंडन कर रहे हो, हम भी तो अपना मत का मंडन कर रहे हैं, पर आपका मंडन आप ही सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वस्तु वही आप सिद्ध करो ना। आपने जिस पुत्र को, जिस उत्पत्ति हुई आपके यहाँ, जब वो बालक था तब भी आप उसको अपना पुत्र कहते थे, युवा हो गया तब भी आप अपना पुत्र कह रहे हो, वृद्ध हो गया तब भी अपना पुत्र कह रहे हो, और आप कहते हो वस्तु सर्वथा नित्य है। और यदि सर्वथा अनित्य है तो भैया जो बालक था वो तो आपका पुत्र था, लेकिन युवा हो गया अब आपका पुत्र नहीं रहा, नष्ट हो गया वो तो। बौद्ध मत हो, वैशेषिक हो, न्यायिक हो, सांख्य हो, कोई भी अपने मत को सिद्ध नहीं कर पा रहे, स्वयं अपने मत को प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए वो स्वयं खंडित होकर हट जा रहे हैं अपने आप ही।
आचार्य ने कहा करो सिद्ध, नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे तो हो गया पराजय, ये तो हो गया पराजय। तो जो किसी प्रकार के किसी भी युक्ति के द्वारा प्रमाण नहीं रधिगम, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आधार लेकर के हम वस्तु स्वरूप का निरूपण करेंगे। ये प्रारंभिक भूमिका दे दिया आचार्य ने। अब जो विषय आपका विषय न प्रमाण से सिद्ध हो रहा है न युक्ति से सिद्ध हो रहा है तो सदोष हो गया, और जो विषय प्रमाण से भी सिद्ध हो रहा है युक्तियों से भी सिद्ध हो रहा है वही निर्दोष है, तो वही निर्दोष लक्षण सिद्ध होगा। कौन सा लक्षण निर्दोष है, इसके लिए परीक्षा की जाएगी। परीक्षा का फॉर्मूला क्या है, प्रमाण नहीं रधिगम। हो गया, प्रमाण और युक्ति से जो सिद्ध किया जा रहा है वही, हाँ सब आ जाएगा उसमें। अवग्रह या अवधारणा, शुद्ध ज्ञान के सारे भेद प्रभेद जो भी ले लो। मतलब प्रमाण तो अनेक धर्मात्मक वस्तु को अभेद विवक्षा से प्रस्तुत करता है, मतलब ज्ञान का विषय अनुभवात्मक। शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दो प्रकार का है। अब वो द्रव्यश्रुत कहेंगे, द्रव्यश्रुत तो पौद्गलिक है, भावश्रुत अनुभवात्मक है। और भावश्रुति का ज्ञान है, वही ज्ञान है। वो तो हमने वचनों के द्वारा जो जाना उसको प्रतिपादित किया। ये जो अक्षर मात्रा, ये इसको जिनवानी उपचरित न से कह रहे हैं, है तो ये पौद्गलिक रचना है, वर्ण अक्षर आदि लिखे हुए पौद्गलिक है, जो वचन बोले वही पौद्गलिक है। लेकिन इसके आधार से हम वस्तु घट कहा तो घट शब्द सुन करके मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, तो मीडियम माध्यम है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई अवलंबन लेंगे ना, तो द्रव्यश्रुत वो अवलंबन है जिसका आधार लेकर के हम 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझ पाते हैं। ये चीज़ सर 7 बज गया, समय हो गया, तो नहीं कहेंगे हम। ठीक है, जितना समझ में आया देख लेना, और नहीं आया तो फिर कल पूछ लेना। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।